हाँ बेटा चंचल सैनी, सुन पा रहे हो मुझे? चंचल सैनी। यस सर। हाँ बेटा, अभी क्या बताया मैंने, बता सकते हो आप क्या बताया? फिर बताऊं बेटा, यदि आपको पता नहीं चला हो तो मैं फिर बताता हूँ। और कोई बताएगा भाई, क्या बताया मैंने अभी? एनीवन इन द पार्टिसिपेंट? ये परमजीत बेटा क्या बताया अभी? सर अभी ये बताया है कि सर 25 जुलाई तक, जिसकी 5th से लेके 6 तक की 25 फीस जुलाई जमा नहीं, नहीं है, फीस जमा नहीं है उसकी, वो 25 31 अगस्त जुलाई तक का टाइम दिया गया है। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, आप सुनते नहीं हो ध्यान से, सुनो ध्यान से। 31 जुलाई मतलब है 31 जुलाई तक, जिसका मार्च क्लियर नहीं है, मार्च मतलब है जैसे आप 5th क्लास में थे, ठीक है, तो उस दौरान की जिसकी फीस क्लियर नहीं है वो फीस जमा करवाए 31 जुलाई तक, और इसे अति आवश्यक समझे, कंपलसरी समझे इसे बेटा। और उसके बाद की जो फीस है उसके लिए आपको 10 दिन का टाइम और दिया जाएगा, ठीक है। ये तो थी आपकी इंफॉर्मेशन। अब आते हैं हम अपने काम पर। आज का हमारा जो लेसन है वो है दी गन क्रॉप, दी गन क्रॉप। और ये लेसन कंप्लीट करवाने के बाद हम फिर चलेंगे ग्रामर पे। हमारा जो इंग्लिश का जो पोर्शन है रीडिंग का, इंग्लिश रीडर का, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम ग्रामर पे चलेंगे, और ग्रामर में सबसे पहले हम आपको कौन सा टॉपिक स्टार्ट करवाएंगे बेटा? टेंस, ठीक है, टेंस से स्टार्ट करेंगे हम। और वो आपको डेली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। तो देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है वो है दी गन क्रॉप। गन मानी क्या होता है? गन बताओ, गन मीन्स क्या होता है? बंदूक। बंदूक। और क्रॉप मानी क्या होता है? क्रॉप मानी फसल। फसल। तो गन क्रॉप का अर्थ क्या हो गया बेटा? बंदूकों की फसल। तो बंदूक की फसल उग सकती है क्या? नहीं उग सकती। लेकिन यदि किसी बच्चे ने ठान लिया है ऐसा करने की, ठीक है, तो वो फसल तो नहीं उग सकती, लेकिन उसकी फैक्ट्री जरूर वो लगा सकता है। तो यहाँ पर एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है, और वो बच्चा कौन है? भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, जिसका आप सब ने नाम सुन रखा होगा, जो बड़ी ही छोटी सी उम्र में शहीद हो गए थे। मात्र 22-23 साल की उम्र में ही शहीद हो गए थे। और उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में ये सब कर दिखाया, जो कोई व्यक्ति पूरी 80 या 90 एज प्राप्त करने के बाद भी ऐसा नहीं कर पाता, वह उसने एक छोटी सी उम्र में कर दिखाया। क्या क्या था उसने? चोरी की थी ना, डाके डाले थे, चोरी की थी, लूट मार की थी, रेलें लूटी थी, ऐसा किया था ना बेटा उसने? बताओ, कैसा किया था क्या उसने? यही किया था ना समन, ऐसे ही किया था ना? हाँ, ये सब किया था उसने डाके भी डाले थे, चोरी भी की थी, रेलें भी लूटी थी, लेकिन वो सरकार की, भारत सरकार की नहीं, बल्कि किसकी? ब्रिटिश सरकार की।
ब्रिटिश सरकार के खजाने में उसने डाके भी डाले, चोरी भी की और ब्रिटिश अधिकारियों का कत्ल भी किया। ये सब उसने किया। यहाँ पर भगत सिंह के बारे में है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ, किस प्रकार से उन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में हिस्सा लिया था। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बहुत ही छोटा सा, और ये अश्विनी बताएगा। अश्विनी माइक ओपन करो बेटा। अश्विनी, अश्विनी माइक ओपन अच्छा। करो। ये अच्छा बेटा बताओ कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, ये बताओ मुझे। सर 15 भारत अगस्त 15 अगस्त और ईयर और बताइए। 15 अगस्त साल कौन सी थी? 15 अगस्त नहीं तो रुको तो 15 अगस्त ये लॉकडाउन में 5 महीने में आप सब कुछ भूल गए हो। ठीक है, आपको बस इतना भी याद नहीं है कि भारत को आजादी कब मिली थी, इतना भी आपको याद नहीं है, ये भी आप भूल गए हो। अब ये बताएगा मुझे नीलाक्षी। नीलाक्षी बेटा बता, भारत को आजादी कब मिली थी? बताइए बेटा नीलाक्षी, कब? बताइए, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बताया आपने? 15 अगस्त बताइए बेटा। सर हम बताएं। हाँ बता बेटा। 1942 15 अगस्त 1942 15 अगस्त 1942 मतलब 1942। सर हाँ, सर 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947। दिस इज द 7 राइट आंसर। 1947। ठीक है, 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। बेटा ये बड़ा जनरल क्वेश्चन है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी और 26 जनवरी और 1950, 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणतंत्र राष्ट्र बन गया था, यानी कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो वी आर गोइंग टू रीड लेसन द गन क्रॉप। दिस लेसन इज अबाउट द ग्रेट मार्टियर भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में लेसन है। वन डे ए 3 year old boy, एक दिन क्या होता है कि एक 3 वर्षीय लड़का विद ए टॉय गन इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या थी? एक टॉय गन थी, एक खिलौने की बंदूक थी। जैसे बच्चे मेले से खरीद कर लाते हैं, मार्केट से खरीद कर लाते हैं, बच्चों को बड़ा शौक होता है गन खरीदने का, तो उसके पास क्या था? एक टॉय गन थी, एक खिलौने वाली बंदूक थी। वॉक्ड इन द फील्ड्स विद हिज फादर, जो क्या कर रहा था? अपने पिता के साथ साथ खेत में चल रहा था। एंड हिज फ्रेंड, और इसके साथ साथ उसके दोस्त भी थे। द टू मैन टॉक्ड एंड वॉक्ड, दोनों आदमी चल रहे थे, बातें कर रहे थे। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, दे नोटिस्ड दैट, उन्होंने इस चीज को नोटिस किया, इस चीज को देखा कि द बॉय वॉज नॉट विद देम, कि जो लड़का था वो उनके साथ नहीं था। एक दिन क्या होता है कि एक 3 वर्षीय लड़का अपने पिता के साथ खेत में जा रहा था। उसके हाथ में टॉय गन थी। उसके पिता जो थे वो अपने दोस्त के साथ जा रहे थे।
और जब वो दोनों साथ साथ चल रहे थे तो उन्होंने एक चीज नोटिस की, एक चीज देखी कि लड़का उनके साथ नहीं था। दे लुक्ड अराउंड फॉर हिम, उन्होंने उसे चारों ओर देखा, चारों ओर देखा। बेटा अपने जो फोन को है ना, आप थोड़ा तिरछा कर लिया करो, ठीक है, थोड़ा तिरछा कर लिया करो। और उसमें क्या होता है कि पूरी स्क्रीन के ऊपर आपका जो ये पेज है ये पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा और जो वर्ड है वो आपको क्लियरली दिखाई देंगे ऐसा करने से। यदि फिर भी नहीं होता है तो आप ऊपर से जैसे नेट वगैरह ओपन करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है रोटेट ऑफ, तो वो रोटेट ऑफ को आप ओके कर दिया करो, उसको मतलब कि आप व्हाइट कर दिया करो। जैसे वो ब्लू होता है तो आप उसको व्हाइट कर दिया करो, तो उससे क्या होगा कि आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर ये जो वीडियो है ये आ जाएगी और इससे आपको प्रत्येक वर्ड जो है वो क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा कर लिया करो। तो क्या होता है कि जब उन्होंने चारों देखा तो उसे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। दे फाउंड हिम सिटिंग एट ए डिस्टेंस, उन्होंने देखा कि लड़का जो है वो कुछ एक दूरी पर बैठा हुआ था, कुछ एक दूरी पर बैठा था। He appeared to be planting something, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कुछ उगा रहा था। प्लांटिंग कुछ बो रहा था, उगा रहा था। They walked up to him, वे उसके पास गए। His father asked, What are you doing? उसके पिता उसके पास गए और बोले क्या कर रहे हो? Look father, पापा देखिए, I shall grow guns all over the field, मैं सारे खेत में बंदूकें उगाऊंगा। The innocent boy replied, उस मासूम बच्चे ने उत्तर दिया। His eyes shone with the fact that guns could be grown just like a crop. उसकी आंखों में इस प्रकार की चमक थी, इस प्रकार की चमक थी, इस प्रकार की चमक से, इस प्रकार की चमक उसकी आंखों में थी। ये विश्वास था कि जिस प्रकार से फसल खेत में उगाई जा सकती है उसी प्रकार से गन जो है वो भी खेत में उगाई जा सकती है। This small boy was none other than भगत सिंह। ये लड़का और कोई नहीं था, ये जो छोटा लड़का है ये और कोई नहीं बल्कि कौन था, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये कौन है? भगत सिंह। ये भगत सिंह था। And when he hear the proverb that a child action tell about his future, और जब हम इस प्रोवर्ब का अर्थ होता है कहावत, इस कहावत के बारे में सुनते हैं कि एक जो बच्चे के जो एक्शन है, एक बच्चे के जो कार्य हैं वो क्या बता देते हैं? पीढ़ी को बता देते हैं। मतलब कि इसका अर्थ क्या होता है? एक आपने कभी कहावत सुनी हो कि पूत के पांव पल्ले में दिखना। कई बार बोलते हैं कि पूत के जो पांव हैं वो पल्ले में ही दिख जाते हैं, तो इसका जो सही अर्थ है वो ये है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाना। इट कुड बी नो ट्रूअर देन द लाइफ ऑफ भगत सिंह, भगत सिंह, और इट कुड बी नो ट्रूअर देन द लाइफ ऑफ भगत सिंह, और ये बात बिल्कुल भगत सिंह के ऊपर बिल्कुल सच्चे साबित हुई। भगत सिंह वॉज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी का अर्थ होता है क्रांतिकारी। रिवोल्यूशनरी मीन्स क्या होता है? क्रांतिकारी। भगत सिंह वॉज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी, भगत सिंह एक भारतीय क्रांतिकारी। कंसिडर्ड to be one of the most famous martyrs of the Indian freedom struggle. Indian freedom struggle, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भगत सिंह जो है वो एक प्रसिद्ध, फेमस क्या होता है? प्रसिद्ध क्रांतिकारी, भारतीय क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं।
समझ गए? क्या बताया है कि भगत सिंह जो है वो भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों में क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मतलब शहीदों के रूप में जब शहीदों का नाम आता है तो भगत सिंह का नाम पहली नंबर पे आता है। शहीद भगत सिंह, जब शहीदों की बात आती है तो भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। फॉर दिस रीजन, इसी कारण, ही इज ऑफन रेफर्ड टू एज शहीद, और इसी कारण उसे शहीद के रूप में रेफर किया जाता है। और मार्टियर, मार्टियर क्या होता है? शहीद। मार्टियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शहीद। He is also believed by many to be one of the earliest Marxists in India. कहता है, ये विश्वास किया जाता है, मार्क्सिस्ट होता है मार्क्सवादी, जो मार्क्सवादी हैं, is also believed by many to be one of the earliest Marxists in India. जो पहले उसके बारे में ये विश्वास किया जाता है, बहुत से जो अर्लियर, जो प्राचीन मतलब पहले के जो मार्क्सवादी हैं उनके बारे में उसका विश्वास किया जाता है। ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स एंड फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। लीडर्स होता है नेता, फाउंडर मानी होता है संस्थापक। फाउंडर का अर्थ क्या होता है? संस्थापक। लीडर क्या होता है? नेता। और ये बेटा एक संस्था का नाम था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका हिंदी में अर्थ होगा भारतीय सामाजिक और स्वतंत्रता संगठन। ठीक है, रिपब्लिकन गणतंत्र, एसोसिएशन होता है संगठन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक के रूप में भी भगत सिंह को जाना जाता है। तो देखिए, इतनी सी छोटी सी उम्र में उन्होंने एक संगठन की स्थापना भी कर ली थी। एक संगठन की स्थापना उन्होंने कर ली थी। ये प्रिंस बेटा आपको यहाँ से पढ़ना है। प्रिंस यहाँ से पढ़ो बेटा। भगत सिंह वॉज बोर्न ऑन, यहाँ से पढ़ो प्रिंस। प्रिंस पढ़ेगा यहाँ से। भगत सिंह वॉज बोर्न ऑन September 27, यहाँ से पढ़िए बेटा। ये प्रिंस, हम पढ़े। बेटा प्रिंस सुनाई दे रहा है कि नहीं? प्रिंस सुनाई दे रहा है बेटा? नहीं दे रहा प्रिंस। प्रिंस तो सिर्फ स्क्रीन के ऊपर मार्क कर सकता है और इसके अलावा प्रिंस से कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मार्क करने के लिए प्रिंस यहाँ पे आता है। जब नाम बोला जाता है तो प्रिंस अपने कान दुबकाकर बैठ जाता है आराम से। बेटा अब की बार मत करना, ये मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से, पहले बताता हूँ आपको। भगत सिंह वॉज बोर्न ऑन September 27। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? September 27, 27 सितंबर और 907, 1907 इन ए सिख फैमिली, सिख परिवार में हुआ था। तो सरदार किसान सिंह संधू एंड विद्यावती इन द खटकर कला विलेज नियर बंगा इन जालंधर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। क्या हुआ? उनका जो जन्म हुआ था वो 27 सितंबर 1907 को सिख परिवार में सरदार किसान सिंह
संधु पिता का नाम था, माता का नाम था विद्यावती। ये पूछूंगा बेटा मैं, पिता का नाम क्या था, माता का नाम? पिता का नाम क्या था? सरदार किसान सिंह संधु। जन्म कब हुआ था? 27 सितंबर 1907 को। और गांव कौन सा था? खटकड़ कला। कहां पर था ये? बंगा, बंगा के नजदीक। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? जालंधर। और जालंधर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से स्टेट में पड़ता है? पंजाब में। ये आपको याद रखना है। और पंजाब कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है पंजाब? इंडिया में। एट दैट टाइम इंडिया एट दैट टाइम वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। भारत उस समय अंडर द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश शासन के अधीन था। मतलब ब्रिटिश, अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था। His family was quite patriotic. Patriotic होता है देशभक्त, patriotic देशभक्त। And the family members often talked about the barbaric acts of British. Barbaric होता है बर्बरता, और acts मानी होता है कार्य। उसके परिवार जो था उसका, वो पूरा का पूरा देशभक्त था। और हमेशा वो किसके बारे में बातें करते रहते थे? वे ब्रिटिश लोगों की बर्बरता के बारे में बात करते रहते थे कि आज वहां पर उन्होंने उसको मार दिया, आज उन्होंने उसको मार दिया। इसके बारे में वो बातें करते रहते। इन 1919 और 1919 द जलियांवाला बाग मैसेक्रे occurred in which the British killed hundreds of innocent Indians who had gathered there to celebrate the festival of Baisakhi on 13th April. अब यहाँ पर जिक्र आता है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के बारे में कोई बता सकता है क्या था ये जलियांवाला बाग? प्रियांशु बेटा कैसे हो? प्रियांशु, यस हाँ सर। बेटा बताओ। यस सर बेटा। जलियांवाला बाग में हमारे बहुत से वो हाँ हाँ बेटा बताइए। सैनिक वगैरह उस वहाँ पे एक कुआं था, उसमें गिर दिए थे, खुद कैसे पड़ गए थे कुछ। खुद पड़ गए थे? सर यस सर। यस बेटा बताइए, बताइए, शाबाश, आप सही बता रहे हो। सर जब वो आए थे ब्रिटिश लोग, जब वो सोचे अभी हमारे मार देंगे, ये हमारे उससे पहले कई तो कूद गए थे, कई गेट के पीछे छुप गए थे, ज्यादातर तो उस कुएं में पड़ गए थे। उस दिन से ये है। वहां पर वो गए क्यों थे? गए क्यों थे किसी वो? मीटिंग के लिए। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। वो वहां पर जो है जलियांवाला बाग जो है, वहां पर लोगों ने रोष प्रकट कर रहे थे। वहां पर एक रोष प्रकट कर रहे थे, मीटिंग आयोजित की थी, और वहां पर बहुत से लोग इकट्ठा हो रहे थे। अपना रोष प्रकट करने के लिए एक सभा बुलाई थी। और वहां कौन आया था जिसने गोलियां चलाई थी? बता सकते हो बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, बताते हैं। अब देखिए, जलियांवाला बाग जो है, यदि आपने किसी ने देखा है, कोई गया है आप में से कोई जलियांवाला बाग में? नो सर। कौन सुनी गया है? इसके अलावा सर हम नहीं गए। आप नहीं गए? तो और गया है कोई जलियांवाला बाग में? नो सर। अमन? अच्छा, चलो कोई नहीं गए, कोई अच्छी बात है। अब की बार टूर ले जाएंगे तब आपको दिखा कर लेंगे, ठीक है? देखिए, जलियांवाला बाग जो है बेटा, उसकी चार दीवारी है, वो बहुत ऊंची ऊंची है। और उसमें चारों ओर कोई भी गेट नहीं है, सिर्फ एक ही गेट है। उसका एक ही गेट है, इसके अलावा उसमें कोई भी गेट नहीं है। दीवारें इतनी ऊंची हैं कि उस पर कोई चढ़ नहीं सकता। अब देखिए, जनरल डायर एक ब्रिटिश अधिकारी था, और वो अपने सैनिकों के साथ उस सभा में आ गया। और जहां पर वो मेन गेट था,
वहीं पर वो अपने सैनिकों को खड़ा करके और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उससे क्या हुआ कि लोग इधर उधर भागने लगे और उन्हें और कोई रास्ता नहीं मिला, तो वहां पर एक कुआं था और उस कुएं में ही लोग कूदने लगे। कुछ लोग मारे गए गोलियों से, कुछ लोग कुएं में कूदकर मर गए। तो इस तरह से हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट इंडियंस, सैकड़ों भारतीय, और वो क्या थे, मासूम निर्दोष लोग थे, who gathered there, जहां पर वो इकट्ठा हुए थे, टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी ऑन 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को देखिए सिखों का एक त्योहार होता है बैसाखी। बैसाखी का त्योहार था और इसलिए वहां पर वो इकट्ठा हुए थे। हालांकि उनका जो मकसद था वो क्या था, एक सभा आयोजित करने का था। एज ए चाइल्ड भगत सिंह वाज डीपली अफेक्टेड बाय दिस इंसिडेंट। उस समय देखिए भगत सिंह का जन्म देखिए 1907 को हुआ था और ये घटना 1919 की है। तो आप ये सोच सकते हो कितने साल हुए थे, कितने साल का था भगत सिंह उस समय। 9 और 3 12, मात्र 12, और जितनी आपकी एज है लगभग आपकी एज का था वो, आपकी उम्र का था उस समय। भगत सिंह के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ा इस घटना का। When Mahatma Gandhi started the non-corporation movement on 1920, non-corporation एक मूवमेंट चलाया था महात्मा गांधी ने, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? असहयोग। असहयोग का अर्थ होता है कि ब्रिटिश सरकार का किसी भी प्रकार से सहयोग न किया जाए। ठीक है, मतलब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर जब आई थी तो वो ये थोड़ी थे कि सारे कर्मचारी, सारे मजदूर, सारे सैनिक अपने साथ लेकर आए थे। किसने साथ दिया था? हम ही लोगों ने साथ दिया था। हम ही उनकी आर्मी में भर्ती हुए थे, हम ही लोग उनकी फैक्ट्रियों में काम करते थे, हम ही लोग उनकी सेना में भर्ती हुए, हम ही लोग जो है मतलब जितने भी काम जो करते थे, और हम ही लोग उनको फसल वगैरह देते थे जिससे उनको कहते थे उनको, मतलब हम उनको पूरा सहयोग दे रहे थे। और इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर अपने पैर जमा लिए थे। तो गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी का नाम तो सभी ने सुना होगा कि ये भी नहीं सुना? सभी ने सुन रखा होगा महात्मा गांधी। अच्छा सर। अच्छा, तो महात्मा गांधी के बारे में प्रियांशी बेटा बताओ आप। प्रियांशी माइक ओपन करिए बेटा। प्रियांशी बेटा बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आप महात्मा गांधी के जन्म के बारे में बताइए। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था बताओ। 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर तो सही है, बिल्कुल राइट है बेटा। सन और बताइए, ईयर कौन सा था? बताओ भाई। परमजीत बताओ बेटा, आपने जीके खूब पढ़ी है सर। आप तो सैनिक मिलिट्री स्कूल की आपने कोचिंग की है काफी। यस तो परमजीत बताएगा। बताओ बेटा परमजीत। सर 2 अक्टूबर। कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? सर 2 अक्टूबर। यस आगे 2 अक्टूबर बिल्कुल राइट है, आगे बढ़ो सर। अच्छा ठीक है, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। 2 सर अक्टूबर 2 अक्टूबर सबका ठीक। 1864। रॉन्ग बेटा, 1869। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ये डेट याद रखनी है आपको। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखना है। महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन चलाया था? नॉन कॉर्पोरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं असहयोग आंदोलन।
चलाया था ये 1920 में चलाया था। इसलिए चलाया था ताकि ब्रिटिश लोगों की किसी भी प्रकार से सहायता हमें न करें। और बेटा टाइम आपका होने वाला है, कभी भी